सुनाना, नहीं ऐसा नगमा दोबारा सुनाना, नहीं शायद पाजी मुझे तू न जाना। और अरे बेशरम करना, अरे मुझसे बहाना, और अभिराम तूने लगी में रहेगा तेरा सपना हर दम अधूरा, रहेगा तेरा सपना हर दम अधूरा, मेरे जीते जी होगा तुझे न पूरा। कि मेरे जीते जी तेरा सपना पूरा नहीं होगा, लेकिन महाराज उदय सिंह ये विक्रम एक बार दो बार बोलेगा और तीसरी बार ये तेरा ही खंजर तेरे बदन को फाड़ कर मृत्यु का भय तो जैसे कायर को होता है, शेर और क्षत्रिय कभी मृत्यु से नहीं डरते। इस सिंहासन पर बैठना तो दूर, इसे देखने की भी चेष्टा करेगा तो चलकर राख हो जाएगा। इस ताज को पहनने को दूर, अगर गलती से अपने सर पर रख लिया तो जिम्मेदारियों के भार से जमीन पर धंस जाएगा। अरे दुराचारी, तेरी कायरता और तेरी इस लोभी मन को कभी मैं भाप नहीं पाया, अन्यथा कब का तुझे मृत्यु के हवाले कर देता। मृत्यु को दंड देने वाले आप सोच कि मृत्यु दंड किसे क्या, अगर ये तख्त और ताज तो काल हमें नहीं देखा तो मैं तुझे हमेशा के लिए इस धरती से बोल हाँ या ना। और कुछ नहीं, तुझे ये तख्त और ताज कभी नहीं सौंपूंगा। क्या कहा? कभी नहीं तो जा जा जा, तुझे स्वयं भगवान बुला रहे हैं। गद्दार, नमक हराम, जिस थाली में खाया उसी में छेद करने वाले दुराचारी, एक बात याद रखना, आज मैं महाराज उदय सिंह धरती आसमान को साक्षी मानकर, अपने कुल देवता को साक्षी मानकर तुझे श्राप देता हूँ कि जिस प्रकार आज तूने धर्म के विरुद्ध कार्य किया है, एक नौकर होकर धन के लालच में आकर तूने अपने मालिक की हत्या की है। एक न एक दिन एक नौकर
पुत्र ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। मेरा खून ही तेरा काल बनेगा। विक्रम मेरे दोस्त सुल्तान, जो हमारा काम अभी पूरा नहीं हुआ। और कौन सा काम है? राजकुमार को चुराने से, उसे मारने से और इस महाराज को मारने से हमारा काम अभी अधूरा है, क्योंकि महारानी पद्मा के पास एक संतान अभी जीवित है। जब तक मैं उस काल को और महारानी को इस राज से अलग नहीं कर दूंगा, तब तक मेरा सपना पूरा। अरे इसी तरह मारते रहो, तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। आओ उसकी खोज। आओ महारानी जी, आओ चलो जा जल्दी से, महाराज जी अंक लगाओ। महारानी जी, हम लोग गेट तक आ चुके हैं, अंदर चलते हैं, आइए। ठीक है। लेकिन महारानी जी, क्या बात है? महाराज जी सो रहे हैं, हम जगाते हैं आराम। ठीक है, महाराज जी को जगाओ। महारानी जी, महाराज जी के सीने से खून निकल रहा है। महारानी जी क्या? हाँ महारानी जी। सभी आपको क्या हो गया नाथ? आपको क्या हो गया सभी? हे भगवान, आज ये कौन सा दिन दिखा रहा है मालिक? न जाने कितना बड़ा कौन सा मैंने अपराध कर दिया था, जो आज मुझसे बिना मिले आप अकेले चले गए नाथ। हर एक बार तो इस दासी से मिल लेते, आपसे बिना मिले चले गए नाथ। हाय हाय ये क्या हुआ? अरे नदी को छोड़े अकेली चल दिए। और तजदा श्री का तुम छोड़ रहे इन हाथों को, ये हाथ न तुमको छोड़ेंगे। संबंध जन्म जन्म मंत्र का तोड़ा है ना तोड़ेंगे। हाँ पुलिस जोड़ी सी जगी में तमादी जाती थी, तुम पत्नी व्रत पूरे थे, मैं पति व्रता कहलाती थी। हमारे इस राज में हमेशा अन्याय हुआ है, इस
राज्य के प्रजाओं को, माताएं बहनों को आप अपनी माताएं बहनें समझते थे, फिर इतना बड़ा अन्याय अपराध आपके साथ कौन कर दिया? हर धरती से गगन तक ढूंढूं रे, हर धरती से गगन तक हर ढूंढूं रे, मोर पिया गए तो कहाँ गए? हर धरती से गगन तक हर ढूंढूं रे, मोरे पिया गए थे हर कहाँ गए? मोरे माथे का सिनुरा छीन गए। मोरे माथे का सिनुरा छीन गए, मोरे पिया गए तो कहाँ गए? मोरे माथे हर चांदी तारे, अरे तुम बोलो हर नदिया किनारे, अरे तुम बोलो हाय राम आज क्या दिन दिखा रहा है भगवान? अरे चांदिया तारे तुम बोलो हर नदिया किनारे, अरे तुम बोलो मोरे हाथे के कंगना छोड़ गए, मोरे हाथे के कंगना छोड़ गए, मोरे पिया गए तो कहाँ गए? मोरे हाथे महारानी पद्मा 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 कौन है? कौन है मेरे सामने आए? कौन है? आकाशवाणी है महारानी पद्मा 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 पद्मा। आकाशवाणी? तेरे पति को मारने वाला तेरे ही दरबार का तेरा ही नौकर मंत्री विक्रम सिंह करिंदा करण सिंह करण सिंह करण सिंह करण सिंह क्या? तेरे ही दरबार का नौकर विक्रम और करण सिंह? तेरे बच्चे को मारने तेरे ओर आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे। मेरे बेटी को नहीं। अगर अपने बच्चे को बचाना चाहती है तो यहाँ से लेके दूर भाग जा भाग जा भाग जा भाग जा भाग जा भाग जा। क्या भगवान, ये आज कौन सा दिन दिखा रहा है? नहीं, मैं अपने एक बच्चे को तो खो चुकी हूँ, मैं इसे नहीं खोना चाहती। मैं इसे इतनी दूर लेकर चली जाऊंगी ताकि वो पापी विक्रम तक नहीं पहुंच सकता। मुझे यहाँ से भागना चाहिए, मुझे यहाँ से भागना चाहिए। आज इस अभागन को माफ कर देना स्वामी, कि आज मेरे पास सब कुछ होते हुए भी
मैं आपको एक गज कफन भी नहीं दे सकती नाथ। आज मेरी नैया मजेदार में इस भागन को माफ करती ना, मुझे माफ कर देना शादी। नहीं, इससे पहले को पापी पिंजरे में आ जाए, मुझे ऐसे भागना चाहिए। यार भैया, महारानी जी भी भाग गई, यहाँ लाश पड़ी है महाराज जी की। मैं चलता हूँ, महाराज जी की लाश ठिकाने लगाता हूँ। इनका कफन दफन हम ही लोग कर देते हैं, चलते हैं यहाँ से। नन्हे से फरिश्ते तुझसे कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते, नन्हे से फरिश्ते। मैं अपने बच्चे को देखकर खुश हूं, क्योंकि मेरी दुनिया में कोई नहीं है। मेरे पति थे, वह 1 साल पूर्व उनका देहांत हो गया और सिर्फ मेरे पास ये बच्चा है। इसी को देखकर अपनी जिंदगी व्यतीत कर लूंगी। लेकिन हाँ, मैं इस फूलपुर की मालन हूं, इस महाराज की राजधानी की मालन हूं। और हाँ, जहां भी महाराज कहते हैं कि मालन तुझे यहाँ फूल ले जाना है, मैं वहां ले जाती हूँ और महाराज के राज दरबार में भी ले जाती हूँ। महाराज उदय सिंह की मैं एक मालन हूँ, और जो भी माला बचता है, जो भी फूल बचता है, उसे मैं बाजार में जाती हूँ, बेच आती हूँ, उसी से मेरा खर्चा चल जाता है। खैर, चलती हूँ, अपने बच्चे की परवरिश करती। नहीं, इससे पहले कि पापी आ जाए, मुझे यहाँ से भागना चाहिए। तो हाथ जोड़ू पड़ू पाँव मैं आपके, इस बादल पे थोड़ा रहम कीजिए। लाल की जान खतरे में मालन पे, आज लाल को
और पापी विक्रमो है मेरे और है पीछे पड़ा। आज लालन को मलाल बचा लीजिए। कुछ भी समझ में न आता अभी, कैसी बातें महारानी तुम कर रहे महारानी जी, ये कैसी बात करनी है? आपका तो सेनापति और मंत्री करिंदा ये सब आपके राज के पहरेदार हैं, देख रेख करते हैं, और ये ऐसी बात आप क्या कर रही हैं? ये आपके पीछे पड़ी हुई है। हाँ। क्यों? मैं तुम्हें सब बात भी बताऊंगी, इससे पहले कि वो पापी हत्यारा विक्रम मेरे पास आ जाए और मेरे बेटे को मार डाले। भगवान से मेरे बेटे की जान खतरे में, हाँ मेरे बेटे को बचा लो। बालन मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ बालन, तुम्हारे पाँव। महारानी, अगर आपके बेटे की जान खतरे में है तो हम आपकी प्रजा हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कुछ राजकुमार की जिंदगी बचा ले। महारानी जी, मेरे पास एक ही रास्ता है, मेरे बेटे को अपनी गोदी में आप ले लीजिए और अपने बच्चे को मुझे दे दीजिए। यही रास्ता मेरे पास है और कोई रास्ता नहीं है महारानी जी। क्या बालन? अच्छा ठीक है, बिल्कुल देर मत करो। अच्छा लो। बालन बहन, महारानी जी, आज के बाद मैं तुम्हें बालन नहीं बल्कि अपनी बहन समझूंगी। अच्छा एक बात और बोलो। क्या? कपड़े बदलने क्या बच्चों? ठीक है महारानी जी। बहन, आज जो मेरे साथ तुमने उपकार किया है, मैं उपकार ये साथ तुम्हारा जीवन भर नहीं भूलूंगी बहन। सुनो मेरी बात। भूलो ना सारी तुम्हारा, भूलो ना सारी तुम्हारा।
दोबारा, जाओ बैठे मिलेंगे दोबारा, जाओ बैठे मिलेंगे। जाती जाती एक बार अपनी बेटी का मुंह भी नहीं देख सकी। क्या अगर मैं यही बेटी रहूंगी तो पापी किसी भी समय आ सकता है। इससे पहले कि मुझे यहाँ से भागना चाहिए, चलती हूँ मैं। बच्चे को मेरे अरे दवाले करो, मेरे कहने का मतलब समझ ली। तो हाथ जोड़ूं और पलूं पाऊं मैं आपके, हाथ जोड़ूं तो हाथ जोड़ूं पलूं पाऊं मैं आपके, इस बोतल पे थोड़ा रहम कीजिए, मेरे बेटे से मुझको जुदा ना करे, कुछ रहम खाइए, कुछ तरस कीजिए। मेरे बच्चे से मुझको और जुदा ना करो, और कुछ रहम कीजिए, कुछ दया कीजिए। बच्चा होता नहीं, राधा इसलिए जिंदा छोड़ू न संसार, जल्द से अपना बड़ा मुझे दे